यत्प्रसादात् प्रवर्तते। पुस्तक दो। तो क्या पढ़ रहे थे हम? प्रथम भूतकाल के आत्मनिपद। वो तो पहले एक वाक्य नहीं, आत्मनिपद के वाक्य बनाने हैं ना अभी। कहाँ तक बने? बनाने के लिए दे दिए थे। संस्कृत, हिंदी के संस्कृत ना? हाँ, हिंदी के संस्कृत। कहाँ तक? तुमने राम की कथा कही, यहाँ तक में थी। अब 2 बार कोटे की तरफ दौड़े। 2 बाघ। दो बाघ कोटे की तरफ दौड़े। अच्छा, दौड़ते थे पाहिजे ना? अच्छा ठीक आहे, दौडेच। 2 वाघ कोठ्याकडे धावले। तो क्या होगा यहाँ पर? दौड़े क्रियापद। दौड़े क्रियापद है। कोठे की तरफ कर्म। कर्म है। बाघ 2 बार करता है। 2 बार बाघ के लिए कौन सा शब्द आता है? व्याघ्र। व्याघ्र शब्द का कितने वाघ है? 2। तो व्याघ्रओं कोठी की तरफ। कोठे के लिए शब्द आता है कोष्टम या कोष्ठ, कुछ आए ना, आपको दिया है उसमें। गोष्टम गोठा आहे, ती गोठ्याकडे। तबेले की तरफ चाहिए, कोठे की तरफ। ये तबेला शब्द चाहिए, यहाँ पर तबेला शब्द चाहिए। तबेले, तबेले की तरफ, तबेले की तरफ, तबेले की तरफ। जी, तबेले के तरफ है ना, तबेले की तरफ। तो क्या आएगा यहाँ पर? एक कर्म है, तो कर्म की विभक्ति दी क्या? और यहाँ तबेले के लिए गोष्ठ शब्द, गोष्ठ या गोष्टम दोनों भी है, पुल्लिंग नपुंसक लिंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? गोष्ठम धावता। संधि क्या आएगी यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ मिल जाएगा व्याघ्र न धावता। कृष्ण ने अपने पाँव धोए। आगे के वाक्य। कृष्ण ने अपने पाँव धोए। अपने पाँव धोए। धोए क्रियापद। अपने पाँव कर्म है और अपने अव्यय।
ये अव्यय और एक कर्म, और कृष्ण ने कृष्ण ने करता। हाँ कृष्ण की प्रथमा विभक्ति का एक वचन। कृष्ण का कृष्ण स्वपादम अक्षालय। पादम क्यों, कितने पाव, एक ही पाव धोए? अपने पाँव पाव एक दो वेच पाय किती आहेत? दो पाद, स्वपादव अक्षालय। क्षा मैंने तो एक ही पाँव लिखा। अपन ये पाव धो रहे हैं ना, तो एक ही पाव धो रहे हैं क्या? दो पादों मतलब पाँव। हाँ, संधि क्या हो गई यहाँ पर? वो क्या विसर्ग के आगे अपना पीछे का है और आगे कठोर व्यंजन है, सो है। तो उस विसर्ग का आधा सो होगा नहीं तो हाँ, आधा स करेंगे। स्वपादौ। अब यहाँ पर क्या है? औ है, औ है ना, और अ है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। ओ के आगे अ आया, औ औ है तो क्या बनेगा? औ का आव, इसलिए स्वपादाएगा। ए अ इसमें मिल गया, अ पूरा हो गया। क्षालय चाहिए। कृष्ण अपने पाव, कृष्ण ने आपले धोए। या ऐसा सामान्य वाक्य करना है तो कृष्ण ऐसा ही, कृष्ण ने अपने पाँव धोए। आगे का वाक्य, योद्धाओं ने शत्रुओं से स्त्रियों का रक्षण किया। योद्धाओं ने शत्रुओं से शत्रु से स्त्रियों का रक्षण किया। स्त्रियों का रक्षण किया। योद्धाओं ने बता, पहले कर्ता कर्म निकालो। करता है इसमें योद्धा ही करता है। योद्धा करता, और शत्रु हुआ पंचमी हुई। पंचमी, शत्रु से पंचमी। स्त्रियों का तो स्त्रियों का षष्ठी नहीं कर्म, और रक्षण किया बराबर। योद्धा के लिए योद्धा अरे है। आगे स्त्रिया के लिए शब्द स्त्रिया ही है। स्त्री मतलब ललना है, बहुत सारे भार्या शब्द नहीं, स्त्रिया शब्द है ही नहीं संस्कृत में। ललना फिर लिख सकते हैं, या भार्या लिख सकते हैं। जैसे हाँ, स्त्रिया शब्द ही नहीं है एक तो पहले तो। ठीक है, तो ललना तो माला जैसे माला, माले, माला, प्रथमा माला, माले, माला, द्वितीय मालाय, मालिया, लालिया। स्त्रियों का है, कर्म है, कर्म की विभक्ति अरे सॉरी, द्वितीय लगाने के द्वितीय। द्वितीय का वचन ललला लल लल ललया बहुवचन बोलो। माला का बहुवचन क्या होता है? माले, माला, प्रथमा माला, माले, माला, द्वितीय, तो लललायः। ललना, हाँ ललना, यह क्यों लगा रहे हो? ललना शब्द है ना। ललना हाँ, ललना हाँ। आगे
अरक्षिता अरक्षण तन आरक्षण 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 होगा हम्म, हाँ आरक्षण ही तो होगा योद्धा बहुवचन है आरक्षण तो आरक्षण तो क्यों होगा बहुवचन ते आरक्षण आरक्षण होगा आन है ना अन्ना रक्षण तो ये आत्मनिपदी प्रत्यय है ये तो मैंने बोला। आरक्षण अब संधि क्या होगी यहाँ पर विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद में आ है हाँ तो आप यहाँ भी विसर्ग का लोप हो जाएगा अच्छा और यहाँ पर विसर्ग विसर्ग के पूर्व में ए है और आगे ल है तो विसर्ग का क्या विसर्ग के पूर्व में तो मृदु व्यंजन है तो और पूर्व में आई ए है और ल है तो विसर्ग का क्या होता है संधि नहीं किया आपने नहीं की संधि विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है तो र किया तो र ऊपर चढ़ गया है और यहाँ पर विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद आ है तो लोप हो जाएगा आरक्षण संधि करनी है पूरी आगे कछुआ धीरे धीरे सरका नीचे लिखते मी झूम करायचं आहे हा एकदम बघा एवढ्यावरच फक्त हां दिसाय ना बघा कछुआ धीरे धीरे सरकता है सरकता है की सरका सरका धीरे धीरे सरका सरका अच्छा इतनी सेंटेंस था हम्म, मैंने सरकता भी बोल दिया आगे कछुआ क्या हो गया करता हो गया धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे करता है अव्यय है और सरका क्रियापद हाँ अच्छा कछुआ तो कूर्म कूर्मः सैनी सैनी शनाई शनाई शनैः शनाई शनैः असरक सरकत क्यों सरत क क्यों लिख रहे हैं असरत असरत कुछ भी आगे विसर्ग के आगे ओ है और आगे कठोर व्यंजन है तो श का आधा श बनेगा एक तो श बना विसर्ग का आगे और विसर्ग के आगे ऐ है और आगे कठोर व्यंजन है तो यहाँ पर ये भी ये शनई शनई लिखना पड़ेगा यहाँ पर शनई शनई और विसर्ग के आगे ऐ है और आगे ओ है विसर्ग के पूर्व में क्या है ऐ है और आगे आगे भी स्वर है तो विसर्ग का आगे पीछे स्वर है आपके कुछ लोप हो जाता है विसर्ग के पूर्व में आई और आगे ओ वो क्यों आई आई है तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या होती है संधि अभी हाँ तो रा होगा रा र होगा तो यहाँ पर र हलंत है और ये अ है तो इसमें मिल गया र पूरा हो गया सरत कूर्म शनाई दीदी ये कैसे हो गया रा तो हो गया चलो ठीक है लेकिन रा को ऊपर नहीं चढ़ाना अ है ना आगे र में अ मिल गया जब आधा रा होता है तो ऊपर चढ़ता है हाँ र के आगे कोई स्वर नहीं है तो ऊपर चढ़ेगा व्यंजन के ऊपर और र के आगे यदि कोई स्वर है तो उसमें मिल जाएगा ये पहले दिन से आपको बता रहे लेकिन अभी तक वो आपको समझ में नहीं आया इसका क्षोभक्षम क्यों नहीं हो रहा है आपको पता कल भी बताया था मैंने आपको जब आप आए थे पढ़ने के लिए तभी भी बताया था ऊपर चढ़ाने का तो बताया था इसलिए मुझे ऊपर चढ़ा ऊपर नहीं वो आपको ये नहीं समझ में आता है कि हलंत यदि कोई है और आगे स्वर है तो उसमें मिल जाता है ये आपके दिमाग में घुस नहीं रही है बात बिल्कुल ये तो घुस गई ये अभी घुसती है फिर बाद में यही प्रश्न आप पूछोगे
अब आपको मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ, अभी नहीं कुछ बोलूँगी। हाँ, आगे आगे का वाक्य। मैं उस समय उत्कर्ष मैं उस समय को तब लिखवाया था दीदी। मैं उस समय इसलिए कभी भी उस लिखा था। तब लिखा था। तब किसको बोलते, उस समय को किस समय को? उस समय। हाँ, तो उस समय तब लिखवाया था आपने। वो तब किया था क्योंकि वो तब लिखना था उधर में, इसलिए वो तब लिख दिया था कि उस समय को अपने को पता नहीं ना क्या लिखी है ना दीदी? हाँ, एक मिनट देख रही हूँ मैं वहीं पर, उस समय या तब। उस समय उस समय या इसका यूज करने के लिए तब। मैं उस समय उत्कर्ष की आशा के बिना रहा। उत्कर्ष की आशा के बिना रहा। अहम तब करता हूँ। तब तब के लिए शब्द आएगा ना, पहले कर्ता कौन है? अहम। उस समय क्या है? अव्यय। उत्कर्ष की संबंध। हाँ, आशा के बिना क्रियापद। हाँ, आशा के क्रियापद रहना, रहा क्रियापद हो गया। और आशा के बिना, बिना के लिए जो लिखना है उसके ऊपर अब आशा के लिए आएगा। तो आशा के बिना रहा, उसके लिए डायरेक्ट अपेक्षित लिख दिया। आशा के बिना कैसे? अपेक्षित, सॉरी गलत हो गया मेरा। आशा के बिना क्या करेंगे? अच्छा, पहले इसको क्या हुआ? मैंने अहम तब नहीं, तब के लिए शब्द आया है ना, उसका मतलब उस दिन बताया मैंने, उस समय ने तब। तदा। अहम तदा अभ्युदयस्य दृष्टि का एक वचन संबंध है ना। उत्कर्ष की आशा के बिना। आशा के बिना एक ही करना है। आशा के बिना क्या लिखा? उत्कर्ष, यहाँ पर क्या है? आप अभ्युदय से लिखा है ना, अभ्युदय से आगे अभ्युदयस्य। और आशा को आशा ही लेंगे। आशा शब्द ही है। आशा। हाँ, शाम भी ले सकते हैं, या आगे बिना क्या लिख रहे हो आप? आशा के बिना। बिना कौन सा? ये इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? बिना के लिए क्या करेंगे? अभी क्रिया विशेषण अव्यय में आया था ना, बिना के लिए आया था, तृतीया विभक्ति के नियम लिखवाए, उस टाइम भी लिखवाया है आपको। बिना की तो तृतीया विभक्ति होती है। पहले इसको क्या शब्द है मुझे बोलो, अव्यय कौन सा अव्यय है? बिना ही है ना, बिना नाना। आसाम बिना। हाँ, अब यहाँ पर ये यदि बिना का प्रयोग करना है तो आशा शब्द के कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया और तृतीया और पंचमी। तो द्वितीया तृतीया पंचमी ये तीनों लग सकते हैं। तो आशाम, आशया विना या आशात विना। अब इस पर यहाँ पर क्या आएगा? रहना। रहना के पास। अवश्य। कर्ता कौन है? अवसम। अवसम। अब संधि करो, इसके सरल है, इसमें संधि कुछ ज़्यादा है नहीं। वैसे संधि क्या आएगी? अहम, इसमें एक क्या आएगा? आ प्लस है तो आ ही बनेगा। अभ्युद, अभ्यु एक शब्द रह गया मेरे यहाँ पर। अभ्युदयस, ये भी आ इसमें मिल गया। बिना, बिना बसत, वसम वसम आएगा। हम दोनों ने
हम दोनों ने के लिए वो चतुर्थ भोजन के लिए एक वो चावल पकाए। चावल पकाए। पकाए क्रियापद पकाए क्रियापद। चावल करना चावल क्या पका रहे हैं, पकाई क्रिया किस पर समाप्त हो रही है, चावल पर। चावल हो गया कर्म। भोजन के लिए संप्रदान संप्रदान, किसके लिए क्या करें, भोजन के लिए। हम दोनों करता करता, तो हम दोनों के लिए आवाम 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 भोजनाय भोजनाय। ओदना भोजनम शब्द है, उसका चतुर्थी होता है भोजनाय। आगे ओद बहुवचन द्वितीय बहुवचन लिया है तो ओदनान ओदनान अपचावः अपचावः। अपचावः संधि क्या है इसमें, आवाम भोजनाय भोजनायोदनाम अब ये भोजनाय ऐसा ही बने, या तो कोई संधि है नहीं वैसे। दीदी वो विसर्ग आएगा अपचावः विसर्ग आएगा अपचाव आएगा। अपचाव, ये भोजनाय यहाँ पर अ है यो और प्लस ओ है। हो जाएगा। और प्लस ओ हम्म और प्लस ओ वो होना चाहिए। इसमें तो कहीं नहीं लिखा, इसमें गुण संधि में भी नहीं लिखा है। वो स्वर संधि हाँ, स्वर संधि में गुण संधि में। देव प्लस औ देवो होता है वैसे औ ही बनेगा। वृद्धि संधि हो गई वैसे तो। आपको शायद मैंने वो नियम लिखवाया है उस टाइम भी। हाँ अ अथवा आ इनके आगे ए अथवा ऐ आए तो उनकी संधि ऐ होती है। बराबर ओ वही देख, अथवा औ ये स्वर आने पर उन दोनों स्वरों की संधि औ होगी। बराबर। तो अ प्लस ओ है तो इसका क्या बनेगा, औ औ बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आओ भोजन औद नान इन यो योदर ओद औद चाहिए यहाँ पर। न पचाव, संधि क्या हो गई, अ अथवा आ इनके आगे ए अथवा ऐ आने पर आई ही बनता है। ओ अथवा ओ आए तो औ ही बनता है, इसलिए यहाँ पर औ किया। आवाम भोजन औदनान पचाव। स्वर संधि है, लिखवाया है आपको, आपके इसमें नोटबुक में स्वर संधि में देखना। आगे का रानी राजा की सभा में गई। रानी नहीं करता, रानी राजा की रानी की क्या बोलती है? सभा में राजा की सभा में गई। रानी क्या है, करता, राजा की, करनी, इसका संबंध सभा के साथ है और सभा में सप्तमी, और गई क्रियापद। क्रियापद। रानी के लिए शब्द कौन सा आता है, संबंध आएगा ना राजा की संबंध है, बरोबर। हाँ की संबंध है ना, सभा के साथ संबंध है उसका। हमें वो पर होता सभा में, हाँ यहाँ पर अभी जाना गतिवाचक क्रियापद होने से कर्म होगा वो, अभी बताएंगे ना एक एक। अब रानी के लिए शब्द कौन सा आता है, मैं वही देख रही थी। महिषी
क्या आपने किए नहीं वाक्य? नहीं, ये उधर ऊपर की किए थे, ये तो 3 वाक्य नहीं की। महिषी आगे। महिषी राजा की हम्म। तो नृपस्य रूपस्य। सभा में। हाँ, अब यहाँ पर गत क्रियापद कौन सा है देखो पहले। ये गतिवाचक तो गतिवाचक में होती है गतिवाचक में कौन सी होती है? द्वितीय द्वितीय तो सभा सभा सभया सब सभया बोलो सभा शब्द कल ही बोलो है ना माल। द्वितीय बोल देती हूँ सभा तो सभाम आएगा ना, सभाम आगे। ओ क्यों? जाने के लिए। हाँ तो गम का क्या बनता है? हाँ तो फिर उसको क्या होता है? तो गच्छत अगच्छत। अच्छा बोला होगा तो ठीक है, सरल है। अब इसमें कुछ नहीं, इसमें अ मिलाना है सिर्फ। आगे का वाक्य। लड़की ने धान्य की मुट्ठियों से हिरण को पोसा। लड़की ने धान्य की मुट्ठियों से हिरण को पोसा। पोसा क्रियापद। पोसा क्रियापद। हिरण को कर्म। ये किसको पूछ रही? हिरण को। हिरण हो गया कर्म। किसके द्वारा पूछ रहे? तो मुट्ठी। मुट्ठी हो गया धान्य की, क्या हो गया? संबंध। लड़की ने कर्ता। लड़की के शब्द कुमारी। कुमारी कुमारी धान्यस्य मुष्टिना। बहुत कितनी मुट्ठी है? हाँ हाँ हाँ, मुष्टि शब्द। मुष्टि भी। मुष्टि भी। हरिणम हरिणम कर्म है। हरिणम अपुष्यत। कुमारी धान्य से मुष्टि भी के आगे ई है और आगे मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का र हो जाएगा। तो विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर अन्य स्वर है, ई है, और आगे मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का र होता है, तो र ऊपर चढ़ गया। और आगे हरिनाम म पुष्यत। ये ऐसा कैसा लिखना है इसको? तो संधि जो है मैं वहाँ लिखा है मैंने। हाँ तुमने अपराध के बिना एक मिनट, ये हो गया पूरा। आगे तूने अपराध के बिना अपनी तस्वीर को छोड़ा। छोड़ा। यह पत्नी को कर्म है। अपने बिना अपराध के बिना संबंध लेके इसको है, संबंध है लेकिन बिना भी ले सकते इसको, क्योंकि दुई कर्मक धातु है। बिना लगा रहे हैं ना, बिना के जो प्रयोग करेंगे उसका आएगा उसके कारण। तो वो
अभी समझ में आएगा। हाँ, तूने तूने करता करता, तो यहाँ पर क्या आएगा? त्वम त्वम। अब ये यहाँ पर कौन सा शब्द यूज कर रहे हो आप? बिना तो वीणा। तो वीणा के साथ आप भी बताया था कौन सी विभक्ति लगती हैं। द्वितीय तृतीय पंचमी। हाँ, तो फिर लगाना है। तो फिर द्वितीय लगा सकते। हाँ, लगा सकते। अपराधम अपराधम, वीणा, आगे। स्व भार्या भार्या वीणा पहले लिया तो चलता। चालतं। हाँ, वीणा भार्याम स्वभार्याम अत्यजत अत्यजत क्यों? करता कौन है? अत्यजतः त्यजतः क्यों? तेज ते तेज ता 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 अन सदम ता हाँ। तो अत्यजः अत्यजः। संधि इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ इस म में अ मिलाना है। तो ये म पूरा यहाँ पर यही लिखती हूँ मैं अभी। आगे। वह वह वृक्ष के हम्म, अग्रभाग से गिर गया और मरा। अग्रभाग से गिरा गिर गया और मरा। मरा और अवे और गिर गया ये क्रियापद। क्रियापद। हाँ और अग्रभाग से ये हाँ, नहीं अग्रभाग पंचमी पंचमी। हाँ, आगे। वृक्ष के संबंध वृक्ष के संबंध और वह करता। वह करता। ठीक, वह करता गया वृक्ष के अग्र, ये संबंध है अग्र के साथ। अग्रभाग से गिर रहा है वह, इसलिए पंचमी हो गई। और गिर गया ये क्रियापद है और अव्यय है, मरा क्रियापद है। वह के लिए क्या आता है? सह। आगे। वृक्षस्य अग्रभागात, अग्रभाग या वहाँ पर शिखर शब्द आया ना, पर्वतों का अग्रभाग, तो वृक्ष का, तो यहाँ पर वृक्ष से अग्रभागात। मैंने तो अग्रभागात लिखा। अग्रभागात शिखरात ही लिखा उन्होंने। अच्छा, अग्रभाग भी शब्द आ सकता है, अग्रभागात लिखो आप, लिखा है तो अग्रभागात अपतत वा दोन्हीकडे वाल्यावं लागेल असं दिसतंय. वा शब्द जैसे च लिखते हैं तो दोनों जगह लिखते हैं, ऐसे वा भी दोनों जगह लिखना चाहिए वहाँ पर. अथवा अथवा भी ले सकते हैं. वाह वाह म्हणजे अथवा. अथवा कैसे ले सकते हैं? अथवा नहीं, वाह का अथवा भी लिख सकते वैसे. नहीं, अथवा नहीं आएगा ना, अथवा नहीं, ए यानी ऐसा इसमें अथवा आता है. तो इसकी संधि सौवृक्षस्य अग्रभागात् पतत् पतत् वा मृत. ये वा नहीं मिल जाएगा. यदि यहाँ पर च का प्रयोग करते तो कैसे करेंगे? और के लिए यदि च का प्रयोग किया जाता है तो सौवृक्षस्य अग्रभागात् अपतत् च अमृत. ऐसे यहाँ पर दोनों भी लिखना पड़ेगा. इसमें तो ऐसा लिखा है कि एक तो ये वा या च दोनों का प्रयोग करते समय यदि आपको एक ही बार लिखना है तो बाद में लिखो, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है. यदि आपको यहाँ लिखना है तो दोनों जगह लिखना.
जैसे ही अपतच्च अम्रियच्छ, इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं, च और वाहत दोनों का। आगे भी और पीछे पीछे भी। और ये एक बार लिखना है तो दोनों शब्दों के अंत में लिखना। हाँ, तो यहाँ पर इसकी संधि क्या होगा कि यहाँ पर अग्रभागात है ना, तो मिल जाएगा। संधि क्या है? हलंत तो है तो उसमें अब मिल जाएगा। संधि तो को किसी भी वर्ण के आगे तो ना आने पे तो अनुष्ठ आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन, किसी भी वर्ण के आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन आने पर उस त का द बनता है तीसरा व्यंजन। व्यंजन संधि में देखो, यहाँ पर अ प्लस आ बना, अग्रभागात। अब यह द है तो आगे मृदु व्यंजन, स्वर अथवा मृदु व्यंजन आया, स्वर या मृदु व्यंजन। और पीछे क्या है? किसी भी वर्ग का व्यंजन है, कोई भी व्यंजन हो, यहाँ पर कोई भी 4 व्यंजन शायद है वहाँ पर। अनुनासिक को छोड़कर होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन एक ही बार में आपको बता दें क्या होता है उसका। अनुनासिक के बिना किसी भी व्यंजन के पश्चात अनुनासिक को छोड़कर ही है, बराबर। मृदु व्यंजन अथवा स्वर हो। मृदु व्यंजन यानी अनुनासिक को छोड़कर, यहाँ पर अनुनासिक को छोड़कर कोई भी 4 व्यंजन में से कोई भी व्यंजन तो त है, और इसके आगे क्या है? स्वर अथवा मृदु व्यंजन। तो इस पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर अग्रभागात द बनेगा। हाँ, और द में ये अ जुड़ गया, पतत, अपतच्च। अभी मैं च का प्रयोग कर रही हूँ वाक्य में। तो यहाँ पर अपतच्च और ये च में अ मिल गया, चा म्रियत च। दीदी 2 चा क्यों लगाए? वैसे अभी बताए ना, च आप दोनों जगह लगाओ, नहीं तो अंत में लगाओ, तो इसलिए वहाँ पर च लगाया है। च का अथवा व का दोनों का भी प्रयोग करते समय दोनों शब्दों के बाद में लगा सकते हैं, एक बार लगाना है तो, और नहीं तो दोनों शब्दों के साथ लगाओ, साथ, बीच में नहीं। मैंने लगाना अगर दोनों शब्दों पे लगाएंगे तो फिर आपतत आम्रियत च। हाँ, ऐसा करो, समझ में आया? तो क्या हो गया? स वृक्षस्य अग्रभागाद पतत चाम्रियच्च। अब यहाँ पर भी संधि होती है, लेकिन च कौन से तालव है ना, और तो दंते हैं, दंत और तालव की संधि करो, और पतत च बनेगा वहाँ पर दोनों जगह। निकालो संधि, व्यंजन संधि में दंत और तालव्य की संधि होती, दंत वर्ग में से कोई भी वर्ण हो और आगे तालव्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो उनकी संधि होती है। तो क्या संधि होती है? तो के स्थान पर तालव्य वर्ग में च है। च है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? स्ववृक्षस्याग्रभागात् पतत पतच च आएगा। क्यों संधि क्या हो बनाई हमने कि दंत और तालव्य की संधि होती है, तो दंत है ना और च तालव्य है, और दंत की जगह तालव्य होता है। दंत के आगे यदि च है यानी तालव्य है, ये संधि मैंने पहले भी बताई है। तो दंत और तालव्य की संधि यदि करनी है तो दंत तालव्य की जगह क्या होता है? दंत होता है, नहीं, दंत की जगह तालव्य। हाँ, दंत की जगह तालव्य होता है। तो या त
है तो दंत्य चा हो जाएगा। और यहाँ पर च है, तो इस दंत्य की जगह तालव्य, तो तालव्य ये कितने नंबर का है? ये तो पहले नंबर 1 नंबर का है, तो च यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एच। जब पूरा है तो च लिखा। दंत वर्ग में है ना, पहले स लिया है और फिर दंत वर्ग के वो द वो सब क्रम से स होगा तो श। लेकर उसके बाद च ठीक है, मैं 2 ही लिया ना यहाँ पर तो, लेकिन ये होता है क्यों नहीं होगा, ये हलंत है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक और एक संधियाँ होती है दंत और तालव्य की, यानी कैसे लिखना है इसको, जैसे द है ना, द है पीछे का, द प त च, बराबर, चा म्री य च। यहाँ पर भी संधि होगी ना, यहाँ पर जैसे होगी वैसे ही यहाँ पर भी होगी। तो मरी का वो रा कहाँ गया, वो नीचे वो ऐसी हलन लगी। उसका लिखो ना, रह गया। समझ में आया संधि? एक तो दंत और तालव्य की संधि हो गई, और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन आने पर पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। हाँ, बच्चा आनंद से नाचा। समझ में आया? आगे बढ़ो। इसलिए मैंने जब स अथवा दंत वर्ग में से ऐसे तो स आया तो श बनेगा, श के आगे स है तो श बनेगा, वो क्रम से है ना, त थ, तो स दंत वर्ग में आता है। हाँ स दंत वर्ग का है, और ताल्य वर्ग का च छ, ये सब है, ये शुरुआत है इनका भी, तो इसलिए च छ ज, हाँ, तो इनकी जगह पर ए होंगे। ये यदि पहला है तो इसका पहला होगा, यदि दूसरा है तो दूसरा होगा, तीसरा है तो तीसरा होगा, चौथा है तो चौथा होगा, पांचवा हो तो पांचवा होगा, इस प्रकार लेना है। नासिक तो नासिक बनेगा। वह बच्चा आनंद से नाचा। वह बच्चा क्रियापद किसका नंबर है? मेरा नंबर। हाँ नाचना। हाँ, आनंद से तृतीया, आनंद से नाच रहा है बच्चा। कर्म। हाँ हाँ, कर्म क्यों आएगा? वह बच्चा करता ही ना, दोनों भी। अब बच्चा के लिए शब्द लिखा, हाँ, तो फिर वो सह, यहाँ पर क्या आएगा? ये दोनों करता ही है, सह सह बालक, वह बालक ऐसा बोलते हैं ना, वह बालक। हाँ, यहाँ आह्लाद, आह्लाद शब्द है क्या? आह्लादक शब्द है, आह्लादेन, नहीं आह्लाद नाम है, धातु है, वो धातु है ना आह्लाद, तो आह्लाद नहीं, आनंद ही लिखो, या हाँ, कौन सा शब्द लिए है? हर्ष, हर्षेन, हर्षेन आनंद, हर्षेन। आगे बोलो, नाचने के लिए नृत्यत, संधि क्या हो गई यहाँ पर? हाँ, अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे ब है, तो और यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में और आगे तो हाँ, तो विसर्ग का मृदु व्यंजन है, तो क्या है? महाप्राणोच्चार मृदु व्यंजन है ना, तो फिर लोग क्यों कर रहे हो?
विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद स्वर अथवा मृदु व्यंजन है। ओ अथवा मृदु व्यंजन हो तो क्या होता है उसका? विसर्ग का ओ हो जाता और ओ और अ मिलकर है, औ हो जाता है, औ। मतलब ओ हो जाता है। हाँ तो आप उच्चारण सही करो ना आपका। बालकों आगे बालकों और इसमें मिल जाएगा तो नृत्य अब बाकी दिया था आपने। हो गए वाक्य हो गए ना। और चलाने के लिए दिया था शायद। ये याद किया है आत्मनेपदी प्रत्यय भूतकाल के। ते ता ता ताम स ताम अन स तम त अम व म। और अरे आत्मनेपद के प्रत्यय बोलने हैं। काल के आत्मनेपद के प्रत्यय हाँ बोलो। के ता तम ता ताम तन अन तो ताम अन अंत तो ताम अन कहाँ से? ता तो ताम तो इताम अंत ताम का तो इताम अंत। ऐसे देखो गलत लिखा है क्या मैंने उस दिन? थास इथाम ध्वम। दीदी मेरे पास तो कुछ और ही लिखा है। ई वही यही है ना? ये बस में पड़ गए। आत्मनेपद के है ये। याद नहीं पड़ा। ई वही नहीं ई अच्छा ये तो मैंने याद ही नहीं की देखी हुई। ई वही नहीं। ई वही मही। तो ये आत्मनेपद के प्रथम भूतकाल के प्रत्यय हैं। तो इसको क्या करना है? चलाना है। तो कैसे एक लिखवाया था ना रम रम शायद लिखवाया था उस दिन। अरमत हाँ अरमेताम अरमंत अरमथाः अरमेथाम अरमध्वम अरमावही अरमामही। बराबर। अब उसके बाद कौन सा है? इसमें मूल धातु नहीं लेनी पड़ती। मूल धातु का है अब यहाँ पर मूल धातु कब लेना है? जब कर्म नहीं करते तभी मूल धातु देखना है। बाकी के समय जो उसका आदेश वगैरह होते हैं उसको वैसे ही चलाना है। चलो मुद धातु चलो मुद मुद का मोद अमोदत अमोदेताम अमोदंत 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 हाँ मोदथाः अमोदथाः अमोदताः थाः त न म्हणे था म्हणे अमोदथाः हाँ अमोदेथाम अमोदध्वम अमोदे अमोदावही अमोदामही। सह बोलो दीदी। सह और भूतकाल क लगाना रहेगा ना वहाँ पर सह इसमें। मतलब सात रूप। सह सह अव्यय है क्रियापद है। सह मतलब सब सात सात वाला सब नहीं सब सह यानी सात वाला नहीं धातु। लगाना ना हा स और हा। स क्यों ह क्यों लगा रहे हो? उधर लिखो ना सह कैसा लिखा है। हाँ ये हाई तो है। इसको क्या बोलते? सह इसको हा नहीं बोलते। क अ रस्व हाँ नहीं हाँ सह तो असहत असहत असहिताम। असहेताम। अच्छा ये कौन से गण का है ये? असहिताम पहले उस समझ के करो आप, इसलिए आपके आगे जाकर बहुत गलती। इसमें देख के बोलो। तो ये क्यों बना मुझे बोलो पहले। मात्रा लगेगी। क्यों यहाँ पर हलंत है?
कौन से गण का है वो? सह धातु किस गण का है दीदी? हाँ प्रथम बनता आत्मन प्रथम गण का है, तो विकरण क्या होगा उसका? और प्रत्यय क्या लगाना है? तो और ये भूतकाल चला रहे इसलिए यहाँ पर अब मैं ऊपर लिखती हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची। तो क्या बनेगा? अब ये इसमें मिल गया असहत, असहत लिखना है। अब यहाँ पर असह है और यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर इताम है, तो क्या बनता है? हाँ, तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर? तो बोलो। असहत, हाँ, असहत तो पूरा है अब यहाँ पर। असहत, 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 हाँ असहत, हाँ, असहेताम, असहेताम, आगे असहंत, असहंत, असहेथा, असहथाः, असहेथाः, आ क्यों बोले? ओ बोलना है। असहेथाः, हाँ, असहेथाम, 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 थाम, यहाँ पर आ बोलना है, यहाँ पर ओ बोलना है, उल्टा कर रहे हो बरोबर आप। यहाँ पर आ बोल रहे हो, वहाँ पर छोटा बोल रहे हो। कैसे पकड़ गया तुम? पीठ जैसे हाँ बोलो। असहेथाम, बराबर। असहे, आ क्यों बोले? असहेधम, असहध्वम, ये क्यों बोल रहे हो अब? वहाँ से पर ये करना है। ये जहाँ आता है वहाँ सिर्फ ये करना है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन वो आपके चक्कर में पीछे क्या बोल रही हूँ? हाँ बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, असहेधम, असहे क्यों बोले? सहध्वम। असहेधम, हाँ आगे। असहेधम, असहे, असहे, असहामहि, असहावही, असहामहि। असहामही। ये को चलाती हूँ। एक मिनट चलाने के लिए वैसे भी बोल रही हूँ मैं। श्लाघ मना। अश्लाघत, अश्लाघेताम, 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 अश्लाघंत, 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 हाँ, अश्लाघथाः, अश्लाघथाः, अश्लाघेथाम, अश्लाघेथाम, अश्लाघध्वम, अश्लाघध्वम, अश्लाघे, अश्लाघे, अश्लाघावहि, अश्लाघावही, अश्लाघामहि। अश्लाघामही। बराबर। आगे वेप चलाओ आप, वेप। क्या? वेप, वेप, हवा, कामना। हाँ कब न सुन, अ प्लस त है ना, आबेपत, अवेपत, आबेपत, पे, पेताम, अवेपेताम, आबेपेताम, आबेपंत, अवेपंत, आबेपथः, अवेपथाः, आबेपथः, आबेपेथाम, अवेपेथाम। आबेपेध्वम। पे क्यों बोल रहे हो? आबेपध्वम, अवेपध्वम, आबेपे, अवेपे, आबेपावही, अवेपावही, आबेपामही। अवेपामही। करेक्ट। अब प्रकाश, प्र प्लस काश, अप्रकाश, आता, प्लस काश, प्र प्लस काश धातु है। अब अ कहाँ लगाना है? पीछे, पीछे यानी इसके आगे। प्र प्लस अ प्लस काश, तो क्या बनेगा यह? प्राकाश, अ प्लस अ बराबर आ बन गया, तो प्राकाश। कौन से गण का है? प्रथम गण का, इसलिए श पूरा हो गया। और प्रकाशत, हाँ बोलो। प्रकाशत। ओ लगाना ना। ओके, तो लाओ लाओ लिखी। हाँ हाँ, प्रकाशत, हाँ, प्रकाशत, प्रकाशेताम, प्रकाशेताम, प्रकाशंत, प्रकाशंत, प्रकाशथाः, प्रकाशतः, प्रकाशेथाम, प्रकाशेथाम, प्रकाशाध्वम, प्रकाशा क्यों? प्रकाशध्वम, प्रकाशध्वम, प्रकाशे,
प्राकाशे प्राकाशावही प्राकाशावही प्राकाशामहि प्राकाशामहि। मैं बोलूं क्या ये? हाँ मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ, नहीं बोलो फटा। प्रा बोलना ना, प्राण सही है ना? प्रा प्रकाश। ये आपको फिर आपने कैसे चलाया? मुझे फिर मैंने चेक किया नहीं अच्छी तरह से। ये जो आत्मनेपदी धातु है वो आत्मनेपद में ही चलाने थे ना, आपने क्या चलाया फिर कल का? आप प्लस ईक्ष, फिर मेरा देखना शायद गलत हो गया कल। परस्मैपदी प्रत्यय लगाए क्या आपने तीनों ने भी? कल जो दिए थे ना सब निषुद्ध, उसमें प्रत्यय कौन से? तो तमन ये आत्मनेपदी नहीं लगाया। आत्मनेपदी प्रत्यय को आत्मनेपदी धातु इसके लिए चलाने के लिए बोला था मैंने उसको। नहीं, उसको आपने कर्म नहीं चलाया क्या? हाँ करेक्ट, ऐसा होगा वो। हमने तो ताता अन वाला चला। हाँ तो अब देख, फिर एक बार बुक चेक करनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि ये सब जो धातु दिए थे आपको आत्मनेपदी, एक तो कर्तरी चलाना है, पढ़ाओ दीदी हम लोग को, मैं तो बिल्कुल भी अच्छे से कर्तरी और कर्मणी दोनों चलाने के लिए बोला था परस्मैपदी भूतकाल चलाने के लिए कहा परस में। लेकिन पहले 4 धातु आपको दिए थे वो वो आत्मनेपदी, कर्तरी कर्मणि। कर्तरी और कर्तरी में भी आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना पड़ेगा ना आपको। सब गलत हो गए शायद। मैं फिर एक बार आपको चेक करती हूँ, मेरे भी ध्यान से निकल गया वो कल। हाँ अप्राकाशत अप्राकाशत, हाँ अप्राकाशिताम अप्राकाशिताम। अप्राकाशंत। क्यों लिखा फिर आप बोल रहे हो? सॉरी हाँ, प्राकाशत, प्रकाशत प्रकाशिताम प्राकाशेताम। प्रकाशंत प्रण प्रा बोलना है अब यहाँ पर। प्रकाशंत। हाँ हाँ आगे। प्रकाशितः। से क्यों बोल रहे हो आप? सॉरी प्रकाशतः। प्रा बोलना है, प्रा राइट बोल देंगे। प्र बोल रहे हो आप। हाँ प्रकाशितः। हाँ विसर्ग लगाया। प्रकाशितः। से क्यों बोल रहे हो आप? जहाँ नहीं लगाने वहाँ लगा रहे हो, जहाँ लगाना चाहिए बिल्कुल नहीं लगा रहे हो। प्रकाश था है, मैं धीरे से बोलती हूँ। प्रकाश था। प्रकाश प्रकाशतः। प्रकाशिताम प्रकाशध्वम प्रकाशध्वम। आगे प्रकाशे 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 प्रकाशावहि प्रकाशावहि प्रकाशामहि। प्रकाशामहि। मतलब भूतकाल के आत्मनेपदी प्रत्यय में तो क्योंकि आत्मनेपदी जो भी धातुएं आएंगी वो ऐसी आएंगी, प्रा प्लस प्रकार आकाश ऐसे संधि विच्छेद करके ही आएंगी। ये भूतकाल की तो जो कब दिया था वो तो आत्मनेपद धातु है, वैसे ले गलत इसलिए मेरे भी दिमाग से निकल गया ना वो। आत्मनेपदी आपको कर्तरी रूप तो चलाना था ना। वही चलाना है उसको। सब गलत हो गए आपके कल के, और मेरे भी दिमाग में तो वो वो निकल गया। है वो तो बराबर है। वो परस्मैपद आत्मनेपद भूतकाल लगे वो गलत हो गई सर। जो आपने आबाद ही रहते ये सब जो बताए थे ना, ये सब प्लस ये सब ऐसे ही चलाना भूतकाल के आत्मनेपदी इनमें चलाना है, इसमें चलाना है। नहीं नहीं उसका आपको वो ये आपको पढ़ाया था ना, तो उसका आपको बताना था, वो मेरे भी दिमाग में गया। ठीक है, आप उसको सुधार लेना बाद में। आगे आगे और चलाना है। इक्ष इक्ष चलाओ। ऐक्षत। क्यों बोल रहे हैं आप? अब इक्ष धातु है ना, और उसको अ लगाना है। अ प्लस ईक्ष, अ प्लस ईक्ष, तो क्या बनता है प्लस ई मिलकर? ऐक्षत। तो ऐक्षत बोलना है। ऐक्षत बोल रहे हैं आप। जैसे अ प्लस ईक्ष है, तो इन दोनों का मिलकर क्या बनेगा? आई बनेगा। तो ऐक्ष बना ना,
और ये त लगाना है, प्रथम गण का धातु है, ऐक्ष बना और त लिखना है, ऐक्षत, ऐक्षत, नहीं बोलो। ऐक्षत, ऐ है, ए नहीं है, ऐ है, ए सिर्फ ये ह्रस्व होता है। अच्छा, ऐक्षत, हाँ ऐक्षताम, अब छे, छेक में एक ऊ की एक ही मात्रा है ना। हाँ। ऐक्षेताम, ऐक्षेताम, छे क्यों बोल रहे हो? ऐक्षंत, ऐक्षंत, आगे ऐक्षथः, ऐक्षथाः, ऐक्षथाः, आगे ऐक्षेथाम, ऐक्षेथाम, ऐक्षध्वम, ऐक्षध्वम, ऐक्षे, 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 ऐक्षावहि, ऐक्षावहि, ऐक्षामहि, ऐक्षम। अब प्लीज इक्ष, अपेक्षत, अ प, अपेक्षत, अब आई ही होना ना। अपै, अपेक्षत, हाँ अपै, अपैक्षत, अपेक्षत, अपैक्षायताम, अपैक्षन्त, अपैक्षथाः, क्षे क्यों बोल रहे हैं आप भी यहाँ पर? अपेक्षथः, अपैक्षथाः, अपेक्षेथाम, अपैक्षेथाम्, अपेक्षध्वम, अपेक्षध्वम, अपेक्षे, अपैक्षे, अपेक्षावहि, अपेक्षावहि, अपेक्षामहि। अपैक्षामहि। लीला है, लिखा है लेकिन उसको बोलेगा कौन? जितने भी आत्मनेपद के धातु हैं सब बोलना है तत्परत भूतकाल में, तो ये आपको मुंह में बैठना पड़ेगा ना सब, तो ये फिर नहीं तो गलत हो जाएगा। हर आत्मनेपद के जो धातु हैं उनको आप बोलो। दीदी अभी ये इतना ही कठिन चलेगा कि इससे भी और कठिन आएगा? इससे भी और कठिन आएगा, सरल तो आएगा नहीं कुछ भी अभी। इसलिए आपका माइंड पहले सेट करो कि कठिन है, नहीं ज़्यादा कठिन नहीं, समझाएंगे तो समझ में आता है, लेकिन प्रकरण अभी क्रिया विशेषण अभी ये आएंगे ना सब धातु साथ, तो उसको रटना पड़ेगा ना। आप रट नहीं रहे हो, आप कितनी बार रटा है मुझे बोलो? मैंने 3 दिन से ये पढ़ा है आपको, अभी एक बार भी आप 3-4 दिन में एक भी बार आपने बोला नहीं है तो कैसे आएगी चीज़ें? इसलिए आप बोलो, पहले इसको याद करो और हर धातु ऐसा बोलने का प्रयास करो। आज की क्लास ये ख़त्म करते हैं क्योंकि ये हुए बिना आपको आगे का कुछ नहीं ले सकते। तो कौन से परि प्लस ईक्ष चलाओ इसमें कर्त। वो एक के ऊपर 2 मात्रा लगेगी तो क्या होगा? कहाँ पर? एक के ऊपर, यहाँ पर हाँ, ए है और आई है, इस पर 2 मात्रा क्यों दे रहे हो आप? न चलती। नहीं, 2 मात्रा नहीं, प पर आएगी 2 मात्रा, आई की, ए की और ये आइस की। अब ये आत्मनेपदी प्रत्यय याद करने हैं और उसके जैसे जितने भी धातु आई हैं उनको चलाना है। यही सब अधातुएं आएंगी ना इसके जैसे, जिसमें संधि विच्छेद है, आप प्लस हाँ। आप प्लस संस, जो ऐसे आ प्लस अंश नहीं, आ संस्कृति तो इसका है, वर्तमान काल का है, परस्मैपदी धातु है। परस्मैपदी धातु है तो परस्मैपदी प्रत्यय लगाना, और आत्मनेपदी धातु है तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना। प्लस चर, हाँ, वो तो परस्मैपदी धातु है। अरे यार हम तो इनमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कैसी धातु है, कौन सी परस्मैपदी तो कौन सी? तो पहले जो गम गच्छ सब बताए ना, सब परस्मैपदी है। पहले तो मैं सब कुछ सही लिखी थी, इस बार तो बहुत पता और नहीं। ये लिखा है ना आपने आत्मनेपदी सम प्लस गच्छ, संगच्छते, सम उपसर्ग लगाने के बाद पद बदल जाता है, वो परस्मैपद का आत्मनेपदी चलता है। वो कभी कभी बदल जाते हैं पद, कब? उपसर्ग लगाने के बाद। गच्छति, गम गच्छति परस्मैपदी है, वैसे उभयपदी धातु है वो। ये धातु में पुस्तक में एक जगह क्यों नहीं? नहीं, वैसे वो आपको जैसे जैसे ये प्रैक्टिकली चल रहा है ना आपका, तो पर नियम क्या याद रखना है? परस्मैपदी धातुओं को परस्मैपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं को आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना। और कर्मणि जब करते हैं फिर वो धातु परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी, दोनों में हो, तो उसमें कुछ प्रथम चतुर्थ ऐसा कुछ गण भेद नहीं है कर्मणि में, सभी को मूल धातु य और आत्मनेपदी प्रत्यय लगा।
ये सूत्र ध्यान में रखो तो समझ में आएगा। क्या? आत्मनेपदी धातु को आत्मनेपदी प्रत्यय और परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी प्रत्यय, हाँ। कर्मणि प्रयोग में मूल धातु प्लस या प्लस प्रत्यय, आत्मनेपदी प्रत्यय। आत्मनेपदी प्रत्यय। हाँ, इतना ही ये 3 सूत्र याद रखो तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास जो धातु में लिखनी है ना वो परस्मैपदी है, कुछ आत्मनेपदी है, कुछ उभयपदी धातु है, वो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि वो धातु ही समझ में नहीं आ रही कौन सी। तो वहाँ लिखवाए ना सभी तो परस्मैपदी आत्मनेपदी ऐसा करके। तो आत्मनेपदी की तो 4-5 ही लिखी है। क्यों? में प्रथम और रम अपेक्षा इतनी धातु में तो ये कौन सी है? ये प्रथम गण की आत्मनेपद की धातु ही है। सब है क्या? हाँ। तो इसमें पेप है जैसे हाँ। तो पेप शंख तो पेपत ऐसे लिखेंगे। अवेपत, पद अवेपत, अवेपेताम, अवेपंत। यही है ना। तो इसको आपको चलाना है। समझ में आया? तो आज की क्लास यही खत्म करते, बाकी काम कर लेंगे।